आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, एक मेरे पास में ऐसा ऑर्डर आया जिसने डायरेक्ट ऑर्डर भी किया और उसके बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का एड ऑन जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा एड ऑन हम ऐड करते हैं, उसको भी परचेज कर लिया और डिटेल मेरे पास में कुछ भी शेयर नहीं की। तो इस ऑर्डर के बारे में सारा कुछ आपको चैट हुई, कैसे ऑर्डर आया, किस तरह से सारी चीजें हुई, कैसे मैंने इस चीज को हैंडल किया कि उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया, डिटेल भी नहीं दी, फास्ट जो डिलीवरी थी उसका एड ऑन भी उन्होंने लिया, तो उस चीज को कैसे मैंने हैंडल किया वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। पूरी चैट दिखाने वाला हूँ, ऑर्डर दिखाने वाला हूँ और मैंने जो इनके लिए काम किया उस पेज को भी दिखाने वाला हूँ। तो सारी चीजें इसमें कवर होने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारा कुछ पता चले कि इस ऐसी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है या फिर मैं ऐसी चीजों को कैसे हैंडल करता हूँ। तो ठीक है, यही होने वाली वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये था वो ऑर्डर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑर्डर आया मेरे को 20 तारीख को। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने 5 पेजेस का एक लैंडिंग पेज होता है, उसको ऑर्डर किया है। 6 दिन की जो डिलीवरी डेट है, 6 दिन में मैं इसको डिलीवर करता हूँ। $200 का इन्होंने परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट 2 डेज डिलीवरी को एड ऑन कर लिया है, जिसमें मैं 6 की जगह इसको 2 दिन में ये ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा और वो $80 इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज मैंने इनसे ले लिया है, मतलब कि इन्होंने ऐड कर दिया था वहाँ पे। $280 का टोटल ये ऑर्डर बनता है। ये मैं बताऊंगा यहाँ पे ये क्या है। उसके बाद में आपको शो करता हूँ इन्होंने मेरे पास में डिटेल क्या क्या सेंड की। यहाँ पे कुछ उन्होंने लिखा था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने लॉग इन डिटेल यहाँ से मांगी थी। उन्होंने बोला कि वेबफ्लो में मेरी वेबसाइट है, GoDaddy जो है मेरे पास में है, जो भी सारी डोमेन्स हैं उनके वेब पेजेस के लिए इनके पास में GoDaddy है, इन्होंने बता दिया, लेकिन लॉगिन डिटेल कहीं शेयर नहीं की। वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल में इसमें नोट आंसर्ड इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जो भी ऑटो रिस्पॉन्डर वगैरह कुछ भी लगाना है उसके लिए कोई डिटेल इन्होंने कुछ नहीं दिया। कंटेंट फाइल उन्होंने लैंडिंग पेज की मेरे को दे दी, जो भी टेक्स्ट कंटेंट था वो सारा इन्होंने मेरे पास में सेंड कर दिया। इमेजेस जो थी इनके पेज पे जो भी ऐड करनी थी वो आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो 10 नंबर पे जो मैंने डिटेल मांगी है कि कुछ भी एनी एक्स्ट्रा कुछ भी आपके पास में वो डिटेल मेरे को सेंड करो, इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि कुछ सिमिलर लैंडिंग पेजेस के लिंक दे दिए कि इस टाइप का कुछ हमें चाहिए है, तो ये इन्होंने लिंक दे दिए। ठीक है, यहाँ तक हो चुकी है। उन्होंने कोई भी लॉगिन डिटेल मेरे को सेंड नहीं की थी। टाइम निकलता जा रहा था ऑर्डर का, क्योंकि 2 दिन में मेरे को इसको कंप्लीट करना था। लॉगिन डिटेल जो कंटेंट है उसको भी ऑप्टिमाइज करना था, लैंडिंग पेज के बेस पे मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ। चैट जीपीटी की भी मदद भी लेता हूँ, जहाँ पे मेरे को लगे कि हाँ मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। तो उसके बाद में मैंने इन्होंने मेरे को, हाँ वैसे एक चीज और बता दूं इस ऑर्डर के बारे में। ये क्लाइंट फाइवर प्रो प्लेटिनम क्लाइंट है और ये रेफर्ड क्लाइंट है मेरे पास में, किसी ने रेफर किया है इनको मेरे पास में, उनके थ्रू मेरे पास में आए हैं। तो फाइवर ने एक नई चीज इंप्लीमेंट की है अपने सारे सिस्टम में कि आप अगर जैसे कि मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं कॉपीराइटिंग नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास में कोई क्लाइंट आ रहा है, मेरे को कॉपीराइटिंग चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है मेरा कि मैं यहाँ पे रेफर कर सकता हूँ किसी को। मैं अगर जानता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं जानता हूँ तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च कर सकता हूँ फ्रीलांसर्स को। अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये ठीक है तो उनको मैं रेफर कर सकता हूँ। उसके बाद में जो फाइवर है वो हमें, अगर उनके थ्रू ऑर्डर हो जाता है उनका, तो वो हमें कुछ क्रेडिट्स देते हैं फाइवर पे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, नई चीज आई है फाइवर पे, ये आप यूज कर सकते हो। ये एक फ्रीलांसर है जो लगभग काफी प्रोजेक्ट इन्होंने मेरे पास में रेफर किए हैं और ये भी उन्हीं का रेफर किया हुआ क्लाइंट था, डायरेक्ट ऑर्डर उन्होंने कर दिया था, तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। उसके बाद में इन्होंने मैसेज किया कि मैंने आपका प्लेस ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है। लैंडिंग पेज हमने कभी बनाया नहीं है, तो ये हमारे लिए न्यू है, आप पढ़ सकते हो। तो ये पूछ रहे हैं कि लैंडिंग पेज सेम वेबसाइट पे रखें या कैसा अलग ही कोई सेपरेट ही हम इसको कर सकते हैं, स्टैंड अलोन हम अगर लैंडिंग पेज बनाना चाहे तो। मैंने इनको बोल दिया कि थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डर, वी कैन होस्ट द लैंडिंग पेज इन योर करंट वेबसाइट इफ यू वांट टू होस्ट ऑन योर करंट वेबसाइट। तो आप मेरे को लॉगिन डिटेल सेंड कर दीजिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अलग से बनवाना है तो उसके लिए हमें एक नया डोमेन, नया होस्टिंग हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आप कंफर्म कर दीजिए आपको कैसा चाहिए। तो इन्होंने जैसा जो भी मेरे पास में वो भेजा था, जो रेफरेंस भेजे थे, 2 वेबसाइट के लिंक्स भेजे थे, उन लिंक्स को चेक करके मैंने बताया इनको कि आप जो भी आप चाहते हो डिजाइन, वो वेबफ्लो में पॉसिबल नहीं हो पाता, काफी चीजें हो सकती थी, लेकिन मैंने इनको बताया कि अगर वैसा ही सेम डिजाइन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नया डोमेन, नई होस्टिंग पे हम इसको स्टैंड अलोन ही बनाते हैं इस डिजाइन को। तो इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, काफी टाइम हो गया था। मैंने हेलो सर भेजा, उसके बाद में मैंने भेजा कि हेलो सर, एज आपने फास्ट डिलीवरी एडिट की है तो आप मेरे को जल्दी से बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो इन्होंने बताया आई विल सेंड यू द वेबफ्लो लॉगिन शेयर, लेकिन इन्होंने साथ में बोला कि स्टैंड अलोन करना अगर बेटर रहेगा। अगर आप सोचते हो कि हमें अलग से ही बनाना चाहिए तो आप वो कर दीजिए। तो अलग से बनाने के लिए मैंने कहा कि ठीक है, हमें डोमेन होस्टिंग चाहिएगी, और उन्होंने साथ में अपनी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी थी वेबफ्लो की, जो हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि स्टैंड अलोन पे ही हमें काम करना था। और इन्होंने साथ में बोला कि मेरे पास में सर्वर डोमेन्स है, अवेलेबल है इस टाइम पे, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा, इन्होंने मेरे से पूछा है कि कौन सा डोमेन बेस्ट रहेगा। तो मैंने इनसे पूछा कि ये जो आप पेड मार्केटिंग के लिए यूज करना चाहते हो ना, अपना जो लैंडिंग पेज अभी बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ पेड मार्केटिंग, गूगल एड्स और पेड मार्केटिंग के लिए ही मैं इस लैंडिंग पेज को यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर तो डोमेन का कोई ऐसा नहीं है कि एसईओ के लिए रिक्वायरमेंट है, आप हम कोई भी रिलेटेबल जो भी डोमेन है उनसे, बिजनेस से जो भी नाम रिलेट कर रहा है, जो भी है, हम उसको यूज कर सकते हैं। और मैं कोई होस्टिंग आपको रिकमेंड भी कर सकता हूँ, मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि यस प्लीज आप कीजिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे इन्होंने, जैसे कि जब मैंने कंटेंट देखा था उसमें एक ऐसे
ऐसे बटन्स हैं कि आप बुकिंग के लिए इस पे क्लिक कर दीजिए, ऐसा कुछ बटन हमको चाहिए लैंडिंग पेज पे। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पास में बुकिंग का कोई फॉर्म ऑलरेडी है, कैलेंडली वगैरह अगर कुछ हो इनसे तो मैं वो पूछ सकता हूँ। तो मैंने वो पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे पास में बुकिंग के लिए एक लिंक है। ओके परफेक्ट, मैंने कहा कि वो आप सेंड कर दीजिए। इन्होंने वो लिंक सेंड कर दिया जो कि हम बटन पे लगा सकते हैं। तो ये मिलने के बाद में ऐसा हो गया कि हमें जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर कोई फॉर्म डिजाइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लैंडिंग पेज को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा बुकिंग के लिंक पे क्लिक करें। तो वो हमारा काम है अभी। मैंने बोल दिया कि हाँ ग्रेट, मैंने होस्टिंग रिकमेंड कर दी और मैंने बोल दिया कि अगर डोमेन ऑलरेडी है तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि होस्टिंग पे हम नेम सर्वर वगैरह से हम डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि लेट मी नो इफ इट वर्क्स, और मैंने ये बोल दिया कि आप बता देना मेरे को, ठीक है, आई विल ट्राई एंड विल लेट यू नो। मैंने बोल दिया कि प्लीज कंफर्म, मैं वैसा ही कंटिन्यू करूंगा जैसे आप चाहते हैं, बट जल्दी से जल्दी मेरे को बताइएगा क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग ऑलरेडी चल रही है, 2 दिन का टाइम इन्होंने ऐड किया था। आई एम श्योर आई कैन सो कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू डिले यू, आई एम ड्राइविंग होम सो कांट टेस्ट अंटिल टुनाइट। तो ये इन्होंने बोल दिया कि आज रात तक का समय है तो वो होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आप होस्टिंग ले लीजिए, उसकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी, बाकी सेटअप मैं अपने आप कर दूंगा इसमें। उन्होंने क्या किया, जो मैंने लॉगिन जो होस्टिंग सेंड की थी वो ब्लू होस्ट की थी, आपको बता देता हूं मैं। ब्लू होस्ट की एफिलिएट लिंक मैंने इनको शेयर किया था कि अगर आपके पास में अच्छी होस्टिंग है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो एफिलिएट लिंक के थ्रू, जहां वहां से आप कुछ कमीशन अर्न कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने वो शेयर कर दिया, इनके साथ शेयर किया, लेकिन उन्होंने होस्टिंग से जो है अपना होस्टिंग ले लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लू होस्ट का ही एफिलिएट ज्वाइन किया हुआ है। आप सारे जो होस्टिंग के जो एफिलिएट लिंक्स हैं वगैरह, जो आपके काम की चीज है, जो जहाँ पे आप क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन्होंने होस्टिंग से ले लिया, इनको पसंद आया होगा, वहां से ले लिया। अब हमें इसमें कोई इशू नहीं है होस्टिंग, लेकिन इन्होंने लॉगिन डिटेल सेंड कर दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब चेक किया इसको लॉगिन करके तो मैंने देखा कि इसमें ना तो कोई डोमेन थी ना कोई होस्टिंग थी। तो मैंने बोला कि कैन यू प्लीज ऐड होस्टिंग, मैंने बोला कि होस्टिंग आप ऐड कर दीजिए, डोमेन हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पे काम स्टार्ट कर सकता था। टेम्पोररी डोमेन जो मिलती है होस्टिंजर पे वो काम स्टार्ट में कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आप होस्टिंग एक बार मेरे को परचेज करके दे दो। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला कि डोमेन मैंने ट्रांसफर कर दिया है, इट्स ए पेंडिंग, ये डोमेन इन्होंने बता दिया। लेकिन मैंने कहा कि होस्टिंग एडिट हो चुकी है या नहीं। इन्होंने बोला कि हाँ बिजनेस प्लान जो है वो एडिट हो चुका है। मैंने कहा ओके सर। उसके बाद में ये हमारे पास में सारी चीजें थी वर्क स्टार्ट करने के लिए। अभी टेम्पोररी डोमेन था, कंटेंट था, इमेजेस थी, सब कुछ था, बुकिंग लिंक था, मैं कंप्लीट लैंडिंग पेजेस में अभी रेडी कर सकता था और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था काम इस पे। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज ऐड की कि हमें एक दिन बाद में डिटेल मिली है, तो क्या आप मेरे को एक दिन का ऑर्डर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक दिन और एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला इनको कि एक दिन ऐड कर लीजिए आप इसमें, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम बाद में हमें डिटेल मिली थी तो वो हमें टाइम तो चाहिए था। तो इनको मैंने मैसेज कर दिया था इस बारे में और रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। योर डिलीवरी डेट वाज अपडेटेड, तो एक दिन इसमें ऐड हो चुका था। तो ये चीजें आपको पूछनी जरूरी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा पूछोगे तो आपको रिव्यू कम मिलेगा या फिर वो बोलेगा कि आपने तो एक दिन फालतू ले लिया, ज्यादा टाइम लगा दिया आपने, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका काम जब स्टार्ट होगा यहाँ पे, जब आपको डिटेल सारी आपके पास में आ जाती है, आप लॉग इन कर पाते हो, आप काम स्टार्ट कर पाते हो, ठीक है, तब से आपका टाइम स्टार्ट होता है। वो आप चीजें पूछ सकते हो क्लाइंट से, क्लाइंट को मैसेज कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया था। कई बार क्या होता है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैंने काम वैसे भी स्टार्ट कर दिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने भी वाला था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पूछ लिया इनसे, क्योंकि हमें डिटेल लेट मिली थी, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलना जरूरी है वहां पे, ठीक है। ये पूछना कोई गलत बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। काम आप बैकएंड में अपना जारी रखो, किसी भी सिचुएशन में अगर ये एक्सेप्ट ना भी करे तो अपना काम रेडी हो। और बिल्कुल ही ऐसा हो कि 2 दिन का टाइम आपने ऑर्डर में है और 2 दिन के बाद में भी आपको डिटेल ना मिली है, तो या तो फाइवर के जो सपोर्ट टीम है उससे बात करके एक्सटेंड करो टाइम को, या फिर उनसे बात करके ही ऑर्डर को कैंसिल करो अगर वो डिटेल फिर भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे हैंडल करते हो, लेकिन हैंडल आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मेरे को तो ये ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा, कैंसिल कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फाइवर टीम से आप बात करोगे, इन्होंने डिटेल सेंड नहीं की तो मैं ऑर्डर कैसे करूं, तो वो अपने एंड से ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, जो कि जिससे आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उस चीज का, अगर फाइवर टीम उसको कैंसिल करती है तो, ठीक है, सारी सिचुएशन को देख करके। तो ये मैंने पूछ लिया, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अच्छा था, सारी चीजें स्मूथली सारी जा रही थी। मैंने तब तक ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया था, मतलब पेज बना दिया था। तो पेज रेडी करने के बाद में मैंने इनको URL जो है टेम्पररी डोमेन सेंड कर दिया और मैंने बोल दिया कि हम डोमेन को कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपके पास में डोमेन रेडी हो जाएगी तब कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेज है। फिर मैंने मैसेज किया इनको कि कैसे है, कंफर्म कर दीजिए आप मेरे को। तो इन्होंने बोला कि सचिन विल चेकिंग दिस विद माय टीम टुमारो, लेकिन फर्स्ट हमारा स्कैन है, मतलब एक बार इन्होंने लुक कर लिया था उस चीज को, तो वो अच्छा दिख रहा है, लुक्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो ये कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ से बाद में मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीजें हैं। वो मैंने आज मैसेज किया इनको, काफी टाइम हो गया था ऑर्डर को, 23 तारीख का ऑर्डर जो है हमने कंप्लीट कर दिया था पेज, 28 तारीख हो गई थी आज। आपने कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आपको कोई भी चीज की जरूरत हो या फिर कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी मैं आपकी डोमेन कनेक्ट कर दूंगा। मैंने पूछ लिया, मैंने चेक किया था जाकर के उनकी होस्टिंग पे कि डोमेन वगैरह आ चुका है, नहीं आ चुका था, तो लेकिन मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा था इनसे। तो इनका मैसेज अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा, डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है, लिंक सेंड कर दिया है,
और द ऑर्डर वाज कंप्लीटेड, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे फाइवर पे, तो ना तो अभी उन्होंने रिव्यू दिया है इसके ऊपर, कुछ भी दिया है। ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हुआ ये ऑर्डर 3 दिन बाद ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज जो मैंने इनके लिए डिजाइन किया। ये वो पेज है जो मैंने इनके लिए डिजाइन किया था। सारा जो कंटेंट है मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है, क्योंकि गूगल एड्स पे चलने वाला था, तो जो भी हमें इसमें चाहिए था कि फर्स्ट व्यू में उनको क्या दिखे क्या नहीं, हेडिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करके मैंने दोबारा से सारी कॉपी लिख करके ये पेज मैंने बनाया है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस चीज को लगाया है मैंने। यहाँ पे रिव्यू डायरेक्टली गूगल से डाल दिए हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे एक नया सेक्शन है, फिर ये वाई चूज का सेक्शन है, उसके बाद में एक ये सेक्शन है जो बैकएंड में आपको इमेज दिख रही है, वो मैंने चैट जीपीटी से बनाई है, जो कि इस सेक्शन के लिए काफी अच्छी लग रही है। प्राइसिंग सेक्शन है, उसके बाद में ये प्रोसेस सेक्शन है, और लास्ट कॉल टू एक्शन सेक्शन है, और फुटर है। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। मतलब टेम्पलेट ऐसा नहीं है कि मैंने टेम्पलेट यूज किया है, ये एक ऐसा टेम्पलेट है कि लैंडिंग पेज के लिए क्या चीजें कहाँ पे होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमारा हीरो सेक्शन होना चाहिए, और उसमें काफी सारी चीजें हैं जो चेक पॉइंट हमें चाहिए कि कॉल टू एक्शन अच्छा हो, हुक जो हमारा है वो काफी अच्छा हो, ये चीजें होती है। उसके बाद में सेकंड पे हमारे पास में क्या हो, बिफोर आफ्टर की हम इमेजेस लगा सकते हैं, तो ठीक है, और यहाँ पे रिव्यूज हम ऐड कर सकते हैं। फिर एक कंटेंट सेक्शन होना चाहिए। ये एक मैंने मेरे हिसाब से एक चीज को फॉलो किया है, और वही चीजें मैंने की है जो फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि ये मैंने पेज कैसे डिजाइन किया है, सेक्शन वाइज सेक्शन आपको बताऊं, तो मैं आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट करना कि हाँ मेरे को ये पेज चाहिए, आप डिजाइन करके दिखाओ। ये पेज का टेम्पलेट भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो। और कुछ आने वाले वीडियोस में मैं इसका डेमो आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये कैसे डिजाइन किया, किस तरह से, कहाँ पे मैंने कोई चीज अगर लगाई है तो वो क्यों लगाई है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये टेम्पलेट भी मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट करना है। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या चीज नहीं है, क्या मैंने भी यहाँ पे कुछ गलती की है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपने ये यहाँ पे गलत कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, जो भी आप बताना चाहो वो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो। ये सारी चीजें, जो सारा प्रोसेस था मैंने किस तरह से हैंडल किया, वो आपने देख लिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।